नमस्कार स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, फिर से स्वागत है आपका ऋषि एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की अपन क्लास पढ़ेंगे सैनिक स्कूल के लिए लॉस एंड प्रॉफिट की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि जो बच्चे घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले। क्योंकि अब जो वीडियो आएंगे जिनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। हाँ, डिजिट चेंज कर दें वो एक अलग बात है, बाकी एग्ज़ाम के बाहर उन क्वेश्चनों से कुछ भी नहीं आएगा। तो आज की क्लास में अपन करेंगे वो 14 या 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में अगर लॉस या प्रॉफिट में से अगर एग्ज़ाम में आया तो उनसे बाहर से नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल का एग्जाम आपको पहले भी बताया है 5 अप्रैल का है, तो तब तक आपको लगभग सारे टॉपिकों के वीडियो मिल जाएंगे। कल की क्लास में आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय या RIM से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं लास्ट में आपके लिए छोड़े जाएंगे, तो उस क्वेश्चनों का सोल्व करके आप कमेंट में आप उसका आंसर लिखना है कि क्या आंसर आएगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि RIMC है, उसके जो जून वाले एग्ज़ाम के फॉर्म है वो निकल चुके हैं, तो फॉर्म आप मंगवा सकते हो। जो बच्चा जून में एग्ज़ाम देना चाहता है वो फॉर्म आ चुके हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपन क्लास। अपनी क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अपन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। क्लियर है? सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने में अपने को टाइम बहुत कम लगेगा और एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो हम उसी प्रकार से आपको तैयारी करेंगे अभी। क्लियर है? तो देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपने को क्या होता है, देखो लॉस एंड प्रॉफिट है वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है आपकी CP पे। किस पे डिपेंड करता है? CP पे। CP आपकी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। CP क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे अपन वस्तु खरीदते हैं। जिस प्राइस पे अपन वस्तु खरीदते हैं वो अपनी कॉस्ट प्राइस होती है। और लॉस प्रॉफिट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अपना, वो इसी CP पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन कोई चीज़ बाई नहीं करेंगे तो उसको सेल कैसे करेंगे? बाई अगर नहीं करेंगे तो सेल कैसे करेंगे? तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बाई करना। क्लियर हो गया? कॉस्ट के बाद CP के बाद में आता है अपना SP। SP का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है या जिस प्राइस पे वस्तु बेची जाती है। जिस प्राइस पर वस्तु बेची जाती है। क्लियर है? अब अपने को क्या होता है, अगर अपनी SP CP से अगर ज्यादा है तो हमें क्या होगा?
प्रॉफिट होगा, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर अपनी सीपी ज़्यादा है एसपी से, उस सिचुएशन में अपने को क्या होगा, लॉस होगा। ये ध्यान रखोगे, अगर एसपी ज़्यादा है प्रॉफिट होगा, सीपी ज़्यादा है लॉस होगा। क्लियर है? इसके अगर आपको फॉर्मूले चाहिए तो मैं भी यहाँ पे फॉर्मूले भी डाल देता हूँ, बट अपन बिना फॉर्मूले के सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे फॉर्मूले डाल देते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अगर देखो अपने को प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आप एसपी में से सीपी माइनस करोगे, एसपी में से सीपी माइनस करोगे। उसके बाद में अगर हमें सीपी निकालना है, यहाँ से अगर अपने को एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट माइन प्लस सीपी, क्योंकि सीपी उठ के इस साइड में आ जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। और अगर अपने को सीपी निकालना है, अगर अपने को सीपी निकालना है तब क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अब इसी कड़ी में अगर अपन बात करते हैं लॉस की, लॉस की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं तो लॉस में क्या होता है, लॉस में अपनी सीपी है वो ज़्यादा होती है, लॉस में अपनी सीपी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। और अगर अपनी सीपी ज़्यादा है, अगर सीपी ज़्यादा है तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहाँ पे अपने को, अगर यहाँ पे अपने को सीपी फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, लॉस ये इधर से राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अगर अपने को यहाँ से एसपी फाइंड करना हो, अगर मेरे को एसपी फाइंड करना हो तो एसपी कितना होगा, एसपी अगर फाइंड करना है तो ये आ जाएगा आपका सीपी प्लस लॉस, सीपी प्लस लॉस। ये तो अपने नॉर्मल फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट के। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है कि प्रॉफिट ऊपर होता है, प्रॉफिट ऊपर होता है और सीपी कहाँ होगा, प्रॉफिट ऊपर हो गया और सीपी नीचे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू 100। अगर यही चीज़ अपन लॉस में करें, अगर यही चीज़ अपन लॉस में करते हैं तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100।
प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब अपने को सीपी और एसपी निकालने के फॉर्मूले भी हैं जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे होते हैं, बट अपन उन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम ये सारे एक ही चीज़ से करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज करवाया था, आज लॉस प्रॉफिट करवा रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको यूनिटरी मेथड कराऊंगा और फिर तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ दूंगा एक ही फॉर्मूले पे, रेशियो, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, यूनिटरी मेथड, चारों के चारों टॉपिक एक ही और एक फ्रैक्शन, टोटल 5 टॉपिक एक फॉर्मूले में अपन देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसको थोड़ा गौर से देखना है क्योंकि उसमें 5 टॉपिक एक ही फॉर्मूले पे आएंगे। 5 टॉपिकों के क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूले पे करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना बेटा। क्लियर हो गया? तो वो अपन डायरेक्ट अब यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद उनमें भी उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? ये नोट कर लेना जिस भी बच्चों को चाहिए। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है कि an article is purchased for 7500 and sold for 8400, the profit परसेंट। क्या पूछा जा रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है बेटा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल को परचेज किया जा रहा है, यानी कि सीपी कितनी होगी अपनी? 7500, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपनी होगी 7500। सोल्ड यानी बेचना, यानी कि अपनी एसपी होगी कितनी? 8400। एसपी हो जाएगी 8400। हमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट अपने को हुआ 840 माइनस 7500। तो प्रॉफिट अपने को हो जाएगा बेटा यहाँ पे 20 में से 20 माइनस किया, 14 में से 5 माइनस किया तो आ गया 9। तो यहाँ पे अपने को 900 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? ये अपने को आरएस प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितना है अपना? प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट आ रहा है अपना 900। अपना सीपी कितना आ रहा है? और इनटू में 100, इनटू में 100। अब ध्यान देना, 20 से 20 कैंसिल, 15 की टेबल से 5 टाइम और 15 की टेबल से 60 टाइम। 1 टाइम 12 टाइम। तो कितना आया? 12% आया। कितना आया? 12% आया। कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद में प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पुट किया, पी अपॉन प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है। एन सेलफोन वाज बॉट, यानी कि खरीदा गया तो अपनी सीपी आ गई फॉर ए प्रॉफिट। थोड़ा सा बेटा ये गलत जगह पहुंच गया है, ये थोड़ा सा यहाँ इस पे नीचे वाले पे आएगा, तो यहाँ से इसको कट करना है। 1500 एंड सोल्ड फॉर 1650। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट ये था बेटा इसमें। क्लियर हो गया? देखना
हाँ, तो सेल फोन को खरीदा कितने में था? 1500 में, बेचा कितने में? 1650 में। तो यहाँ पे अपने पास सीपी आ रहा है 1500, एसपी अपने पास आ रहा है 1650, यानी अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 150 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट को ऊपर, प्रॉफिट है वो ऊपर रखो, सीपी है वो नीचे आएगा, और इनटू में आ गया 100, इनटू में आ गया 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से 10 टाइम, तो कितना आ गया अपना? 10% आ गया। कितना आया? 10% आया। क्लियर है? सॉरी, नीचे वाले में आएगा बेटा, सॉरी, %10 आएगा। कितना आएगा? 10%। क्लियर है? ध्यान में रखना बेटा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, Vicky bought a bicycle for Rs 3000 and sold a 27,000. What was the gain or loss percent? तो सीधी सी बात है, आप खरीद कितने में रहे हो और बेच कितने में रहे हो। तो यहाँ पे अपना जो सीपी है, सीपी आ रहा है 3000 और सेलिंग प्राइस अपना एसपी आ रहा है बेटा, सोल्ड कितने में कर रहा है? 2700 में। क्लियर है? अब अपने को पता है कि भाई अपने पास यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, हमें क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस, सॉरी लॉस होगा। मैंने क्या कहा था? अगर आपकी सीपी है एसपी से ज़्यादा है, दैट मीन्स यू हैव ए लॉस, देन लॉस इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करोगे तो 300 रुपीज़ का अपने को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 300 रुपीज़ का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। लॉस कितने का हुआ? 300। सीपी कितना है? 3000 इंटू में कितना? परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम और ये 10 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 10% क्या आएगा? लॉस आएगा। 10% क्या आएगा? लॉस आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो को आप शेयर करना ताकि बाकी और बच्चों को भी हेल्प हो, और इन क्वेश्चनों में किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट का आएगा। 4 से 5 टॉपिक एक फॉर्मूले से करेंगे अपन, 4 से 5 टॉपिक एक फॉर्मूले से करेंगे। क्लियर है? देखना, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs 1200 एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस, सीपी पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। हम एक ही काम करेंगे, सीपी पूछा गया है, अपन एक ही काम करेंगे, क्या कि यहाँ पे सीपी गिवन या नोट गिवन, सीपी गिवन या नोट गिवन, दोनों ही सिचुएशन में कितना मानेंगे? सीपी है वो अपन फिक्स करेंगे 100 रुपये। सीपी गिवन या नोट गिवन, सीपी कितना? 100, सीपी फिक्स, सीपी 100। अब एसपी, एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 20% क्या करोगे? प्लस 100 में 20% ऐड करते हैं तो कितना आता है?
20, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालोगे तो वही आएगा। 20 निकालो, 50 निकालो, 40 निकालो, जितना निकालो वही आएगा। क्लियर है। अब वैल्यू दी गई है, एसपी दिया गया, एसपी के नीचे पुट करो, सीपी दिया गया, सीपी के नीचे पुट करो। हमें एसपी दिया गया, हम एसपी के नीचे पुट करेंगे। ये लो, अब देखो ये मैं जो जिस फॉर्मूले की बात कर रहा था वही है, सीधा लेना है। सीधा लेना है, कितना गुना कर रहा है वो देखना है। तो कितना गुना कर रहा है, यहां पे ये कितना गुना करेगा, 10 गुना करेगा। कितना गुना करेगा, 10 गुना करेगा। ध्यान देना थोड़ा सा, सॉरी 25% है बेटा, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, अगर 25% है तो अपन क्या करेंगे, 25 ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। 25 है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 120 ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, सीपी के नीचे सीपी आता है, एसपी के नीचे एसपी आता है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट अगर कर सकते हो अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहता है कि लाइन के दोनों साइड के जो डिजिट हैं उनको आप ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई करो, और वन साइड का डिजिट है उससे आप क्या करो, डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड करो। क्लियर है। अब देखो ये 25 की टेबल से 5 टाइम डिवाइड होता है, और ये 25 की टेबल से 4 टाइम डिवाइड होता है। ये 5 की टेबल से 1 टाइम, और ये 5 की टेबल से कितना टाइम होता है, 2 4 0। क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 4 जो होता है 96, और एक 0, तो 960। कितना जाएगा, 960। कोई दिक्कत। नेक्स्ट। थोड़ा बहुत मिस्टेक बेटा हो जाता है जब ध्यान नहीं दिया जाता उस टाइम पे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके करोगे, डिजिट थोड़ा देख लेना। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन इज 840. If the fan was sold at 30% loss, then the cost price of the fan. यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। CP गिवन, CP नॉट गिवन, CP फिक्स, CP सो। SP 30% लॉस है तो माइनस का इंडिकेट करोगे और 30% करोगे। अब क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70। सीपी के नीचे क्या आएगी बेटा, सीपी के नीचे क्या आएगी, सीपी, और एसपी के नीचे एसपी। तो यहाँ पे अपने पास एसपी है, एसपी है, एसपी को एसपी के नीचे पुट करेंगे। एसपी को एसपी के नीचे पुट करने का मतलब है 480, ये अपनी एसपी है। क्लियर है ना, ये अपनी क्या है, एसपी है। अब ये देखना है कि कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां से कितने टाइम। तो 12 7 जा 84 होता है, डायरेक्ट देख तो 12 7 जा 84, 120 आ रहा है। तो यहां से 12 7 जा 84, तो इसको भी आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और 12 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे, 12 1 जा 12 और 2 0। तो कितना जाएगा अपना आंसर, 1200। वही फॉर्मूला है, उसमें मैंने आपको इन दोनों को क्रॉस करवाया था, यहाँ सीधा सीधा कर लिया, दोनों बात एक ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए। हाँ, A man sold a radio for Rs 1400, then lost 10%. At the price should be sell the radio to make a 5% profit.
यानी कि जब वो इतने रुपए में उसको सेल करता है तो 10% का लॉस होता है। अब वो कह रहा है कि उस पर 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप SPCP के फॉर्मूले से करते हो तो आपको 2 टाइम फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। यहाँ हम करेंगे विदाउट फॉर्मूला, यहाँ अपन विदाउट फॉर्मूला करेंगे। तो विदाउट फॉर्मूला कैसे होता है देख लेना। हमने क्या कहा, CP फिक्स, CP 100, SP लॉस पे, तो माइनस 10% पे SP कितना आ गया, 100 का 10% कितना होता है 10, 100 में से माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा। फिर अपने को करना है SP 5% प्रॉफिट चाहता है। कितना चाहता है, 5% प्रॉफिट चाहता है, तो प्लस 5% कर दो। 100 में 5 ऐड कर दो, 100 में 5 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 105। अब जो SP की वैल्यू दी गई है उस SP के नीचे पुट करेंगे। SP की वैल्यू कौन सी की दी गई है, 10% लॉजिंग की दी हुई है, तो 10% लॉजिंग के नीचे अपन क्या लिख देंगे 1440। हमें निकालनी क्या, ये वाली निकालनी है। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बॉस, बहुत इजी है। देखना यहाँ पे 9 को किस संख्या से, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 9 से कितना होता है, 16 9 से कितना होता है 144, यानी 16 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ करना है, यहाँ भी 16 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 16 5 जा कितना आता है 80 का 0 8 कैरी, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 और प्लस 8 कर दो, तो ये आ गया 8 और 16 1 जा 16, तो ये आ जाएगा 1680, ये आ जाएगा 1680। क्लियर है। तो 1680 अपना क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। 1680 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये अपने जो पीछे के सिलेक्टेड बच्चे हैं और इनमें वो बच्चे भी हैं जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं। अपने मिलिट्री स्कूल में 2 बच्चे इस बार भी गए हैं। तो एक का 19 तारीख का इंटरव्यू था, अच्छा गया है, दूसरे का 21 तारीख का था, वो भी अच्छा गया है। तो वो 2 बच्चे अपने मिलिट्री स्कूल के थे इस बार के। और अपना जो नया जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो न्यू एडमिशन है वो अपने क्या हो गए, स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च से। तो 1 मार्च के बाद में अपना नया बैच स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है वो ऋषि एकेडमी बीकानेर की ब्रांच में संपर्क करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, if the cost price of 12 article is equal to the selling price of 9 articles, then the gain percent is, जब आर्टिकल के बराबर अगर आर्टिकल दिया जाता है, यानी आर्टिकल के बराबर अगर आर्टिकल की वस्तु दी जाती है, को प्राइस दी जाती है, तो उसको करने का आसान सा तरीका है। हम यहाँ पे लिखेंगे CP SP। CP कॉस्ट प्राइस कितनी बता रहा है, 12 आर्टिकल के बराबर बता रहा है, तो अपन क्या मानेंगे 12 मान लेंगे। SP कितनी बता रहा है 9 बता रहा है, तो 9 मान लेंगे। अब क्या करना है, अब यहां पे करना है न्यू CP और न्यू SP। न्यू CP न्यू SP में क्या हो जाता है, जो SP था उसको CP बना दो और जो CP था उसको SP बना दो, जो CP था उसको SP बना दो। तो ये तो आ जाएगा 9 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 12। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, 9 रुपीज़ में बाई किया, 12 में सेल कर दिया, 9 में बाई किया, 12 में सेल कर दिया, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्लस में 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ऊपर आ जाता है, CP नीचे इंटू में 100, 3 से 9
3 टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया कि 100 को 3 से डिवाइड करना है तो 33 टाइम कंप्लीट जाएगा और पॉइंट में 33% आ जाएगा। तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं करना। जब आर्टिकल के बराबर आर्टिकल की प्राइस दी जाती है तो अपने को एक ही काम करना है, सीपी एसपी बनाओगे। फिर जो एसपी वाला पार्ट है उसको अपन क्या ले जाएंगे, एसपी वाले पार्ट को अपन कहाँ ले जाएंगे, सीपी की तरफ ले जाएंगे। एसपी वाले पार्ट को सीपी की तरफ ले जाएंगे और सीपी वाले पार्ट को एसपी की तरफ ले जाएंगे। नया सीपी नया एसपी मिल जाएगा और दोनों को प्लस माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, A fruit merchant gain selling price of 11 bananas on selling of 33 bananas. The gain percent is. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो फ्रूट सेलर है उसको गेन यानी प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट होता है 11 बनाना के बराबर में जब वो 33 बनाना सेल करता है। यानी 33 बनाना जब वो सेल करता है तब उसको 11 बनाना के बराबर प्रॉफिट हो जाता है। तो उसका गेन परसेंट पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 1 रुपीज। अगर एक बनाना 1 रुपए का है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, अपने को प्रॉफिट हो जाएगा 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 बनाना, 11 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। हमने कन्वर्ट कर लिया। और अपना कितने में बेचा जा रहा है, 33 में, तो 1 इंटू 33 कितना आ जाएगा, 33। अब अपने पास में मैंने आपको बताया था जब अपने को सीपी निकालना हो, प्रॉफिट हो और सीपी निकालना हो, तब क्या करना होता है, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो। एसपी कितना आ रहा है अपना, एसपी आ रहा है अपना 33 और इसमें से 11 माइनस करो, कितना आ जाएगा 22। ये अपनी क्या आ गई, सीपी आ गई। ये क्या आ गई, अपनी सीपी आ गई। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का बताया हुआ है ना तुम्हें कि प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट ऊपर आ जाता है 11 रुपीज, सीपी कहाँ आ जाएगी नीचे और इनटू में 100। 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 50 टाइम। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। आर्टिकल के बराबर आर्टिकल की वैल्यू दी गई है तो 1 कॉस्ट मान लो एक आर्टिकल की। जितने आर्टिकल बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होता है उतने रुपए का आपको लॉस प्रॉफिट मान लो। जितने रुपए की सेलिंग प्राइस दी हुई है या कॉस्ट प्राइस दी गई जाती है तो प्लस माइनस आप कर सकते हो। एक का एक मान के 33 के हिसाब से आप 16 कर सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ए शॉपकीपर मर्चेंट द प्राइस ऑफ ए फैन 2%। अब सॉरी बेटा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है बेटा, %20 है। वो कह रहा है कि शॉपकीपर वो मार्केट प्राइस है, एमआरपी वो किसी पेन पे 20% अबो करता है किससे, सीपी से, और फिर एक डिस्काउंट दे देता है। वो कितना, 10% का डिस्काउंट कितना दे देता है, 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो वो पूछ रहा है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। तो हमें क्या करना है, हमें करनी है सीपी। सीपी अपनी कितने रुपए है, 100 रुपये। तो एमआरपी कितनी हो जाएगी बेटा, एमआरपी कितनी हो गई, 20% प्रॉफिट दे रहा है वो। इसका मतलब
100 प्लस 20, क्योंकि 100 के साथ 20% अगर अपन निकालते हैं तो 20 ही आता है। क्लियर है? तो कितनी हो जाएगी? 120 होगी। कितनी होगी? 120 होगी। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको उसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था, सीपी अपनी फिक्स सीपी 100, सीपी पे एमआरपी कितनी बता रहा है? वो 20% बढ़ा के बता रहा है, प्लस करके लिख रहा है, मतलब 120 लिखेगा। अब वो कह रहा है कि वो इस पे डिस्काउंट दे रहा है 15% का, इस एमआरपी पे 15% का वो क्या दे रहा है आपको? डिस्काउंट दे के बेच रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट दे के बेच रहा है, तो 15% निकालोगे 120 का तो आएगा 18। तो यानी कि आप यहाँ पे 102 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, यानी कि आप 120 का 15% निकालते हो तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 टाइम और 5 से 2 टाइम, 1 टाइम, 6 टाइम 6, 3 जा 18, यानी 18 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है 120 पे। तो 120 में से 18 माइनस कर दिया, 120 में से 18 क्या किया? माइनस किया, तो 1084 आ गया। अब आपको यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे आपको प्लस में 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऊपर आ गया, 100 नीचे आ गया, और इंटू में भी 100 आएगा, तो कैंसिल। तो 100 के साथ में प्रॉफिट कितना होता है? 100 के साथ में जितना नंबर आता है उसका परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हो तो वही वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अपॉन में आपने 100 लगाया, मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल, ये आपका प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, हाँ चेक करना भाई। हाँ जी चेक करो। हाँ जी, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान शॉपकीपर है, वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, और कॉस्ट प्राइस पे सेल करके भी वो क्या करता है? गेन प्राप्त करता है। गेन का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब बेईमानी तो कर रहा है, चीटिंग तो कर रहा है। क्योंकि आप 100 रुपये की वस्तु खरीद के 100 रुपये में थोड़ा ना बेच दोगे, और अगर आपने 100 की बाई की 100 में सेल कर, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है ना लॉस हुआ है। यानी इफ अगर आप किसी वस्तु को आप बाई कर रहे हो, यानी कि आप किसी वस्तु को 100 रुपीज़ बाई किया, 100 में सेल कर दिया, 50 रुपीज़ में बाई किया, 50 में सेल कर दिया, दैट मीन्स आपको ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बट दुकानदार शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट आप जब भी कमाओगे जब आप बेईमानी करोगे। कब? जब आप कॉस्ट प्राइस पे वस्तु को सेल करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो क्या कर रहा है? बेईमानी क्या कर रहा है? बेईमानी वो कर रहा है कि 980 ग्राम का वेट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 1 kg है, 1 kg की जगह वह 980 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 की जगह वो कितना काम में ले रहा है? 980 काम में ले रहा है। अगर वो 1000 की जगह 980 काम में ले रहा है, इसका मतलब वो 20 ग्राम क्या दे रहा है? कम दे रहा है। तो वो 20 ग्राम का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जितने का वो घपला करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? इस गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? वो फॉर्मूला बनता है एरर अपॉन में ओरिजिनल प्राइस माइनस जो वो बेईमानी कर रहा है, जितनी वो बेईमानी एरर। क्लियर है?
अब ध्यान देखो, इधर कितने रुपए का हुआ मैंने आपको निकाल के दिया, इधर कितने रुपए की बेईमानी 20 रुपए की कर रहा है, तो ये बेईमानी है 20 ग्राम की। यहाँ पे कितना आ रहा है 980 आ रहा है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना है। अब देख लीजिए इजी वे में, 0 से 0 कैंसिल, 1 टाइम, और ये कितना जाएगा 49। अब आप क्या करोगे कि 49 है, ऊपर 100 बचा, नीचे 49 बचा, डिवाइड करो, 2 टाइम जाएगा, 19 टू जा 98, 2 बचेगा ऊपर और 49 आएगा नीचे। ये इसका लॉस परसेंट होगा, यानी कि ए हो जाएगा, ये है 2 होल 2/49%। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन एक आता है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितना वो यहाँ पे वेट कम इस्तेमाल करना है, जितना वेट कम इस्तेमाल कर रहा है वो आप ऊपर लगा दो, और यहाँ पे दी गई वैल्यू को आप नीचे लगाओ, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाँ, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 1200 इंस्टेंट और 960 एंड द प्रॉफिट इज 30% मोर। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही क्या हैं, SP हैं, दोनों ही क्या हैं, SP हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला कि अगर वो 960 की बजाय वस्तु को 1200 में सेल करता है तो उसको 300 का क्या होता है, 30% ज़्यादा प्रॉफिट होता है, 30% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यानी कि SP फर्स्ट माइनस SP सेकेंड है, वो उसकी वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो 1200 माइनस 960 है, ये कितना आ जाता है अपना 240। कितना आता है 240 आता है, और इस 240 की वैल्यू है 30%, यानी 30% के बराबर है। तो यहाँ पे अगर अपन 1 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से अगर अपन 1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, लगभग 8 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और हम मान कितनी लेते हैं, CP 100 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 100 के साथ इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आंसर आ रहा है 800। कुछ नहीं करना, जो ये 30% आपको दिया गया है, ये 30% इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू है। तो इन दोनों की डिफरेंस के बराबर में 30% निकालो, 1 की वैल्यू निकालो, और 1 की वैल्यू निकाल के जो CP माना है आपने 100 रुपीज़, उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी ट्रिक्स हैं, ये इजी ट्रिक्स आप काम में लेके आपको बच्चा बहुत ही हेल्प होगी एग्जाम में, एकदम आसान तरीके से करवाया जाएगा। बाकी आप कहाँ जहाँ भी देखते हो मुझे नहीं पता, बट इस तरीके से आपको आसान तरीके से और एक एक चीज़ क्लियर नहीं करवाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अपना पहले, फिर एक एक क्वेश्चन, हर वो टाइप आपको सॉल्व करवाई जा रही है जो आपके एग्जाम में आएगी, चाहे वो 6th क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए, on selling an articles for RS 8000 the loss of 1/5 of its cost price। यहाँ देखिए, यानी कि 1/5 है वो ऑफ इट्स प्राइस, यानी किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेचने पर उसको इतने रुपए का लॉस होता है, किस पे, अपनी कॉस्ट प्राइस पे। देन द कॉस्ट प्राइस, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, इसका मतलब CP ज़्यादा SP कम है, CP ज़्यादा है SP कम है। अगर हम मानते हैं, मैं एक बार आपको बताता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि CP आपकी 100 रुपीज़ है, CP आपकी कितनी है, 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब आपकी जो SP होगी वो
इससे कम आनी चाहिए, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एसपी आएगी 80 रुपीज़। कितनी आएगी, 80 रुपीज़ आपकी एसपी आएगी। समझ में आ गया, 80 रुपीज़ आपकी एसपी आएगी, समझ में आ गया। अब एसपी के बराबर आप ये एसपी पुट करोगे तो हम फॉर्मूला वही इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सीपी अपन नीचे वाली है वो बाद वाली की वैल्यू मानते हैं और ऊपर वाली है वो पहले होती है। तो अगर आपको सीपी है वो 5 रुपये, सॉरी अपने सीपी अगर 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपको लॉस हो रहा है, आपको लॉस आ रहा है 1 रुपीज़ का, इसका मतलब आपकी एसपी है वो इससे कम आएगी, माइनस करो दोनों को, कितना आएगा, 4 रुपये। और इस 4 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इस 4 की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो 4 की वैल्यू आ रही है 8000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लो, लाइन के दोनों साइड वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करो इस प्रकार से, और एक साइड वाले से नीचे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 टाइम और 2000, 2 5 जा 10 और 3 0, बहुत आसान है, 10,000 ये लो। 100 मान के करते तब भी आ जाता, हमने 100 सीपी माना, इसका लॉस कितना होगा, क्योंकि इसका 1/5 है, तो 100 का 1/5 निकालते कितना आ जाता, 20, इसमें से माइनस करते कितना आता, 80, और इस 80 की वैल्यू कितनी है, 8000, यानी कितना गुना कर रही है, कितना गुना कर रही है, 100 गुना कर रही है, और हमने सीपी क्या माना, 100 माना, तो 100 मल्टीप्लाई 100 कर दो आप, 10,000 आ जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ सीपी, यानी सेलिंग प्राइस आपकी 6/5 ऑफ, अब देखिए यहां पे सीपी और एसपी बनाते, मैंने आपको जो बताया वही करना है। क्या है, नीचे वाली वैल्यू है वो बाद वाली होती है, और पहले वाली वैल्यू है वो ऊपर वाली होती है, पहले वाली वैल्यू है वो पहले वाली होती है, ठीक है। जो ऊपर वैल्यू है वो पहले वाली होगी, तो सीपी कितना आ रहा है, सीपी आ रहा है 5 रुपीज़, एसपी कितना आ रहा है 6 रुपीज़, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का। ये अपना क्या है, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, यानी 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, तो ये 1 रुपीज़ का अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब लॉस या प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट 1 रुपीज़ का हुआ, किस पे हुआ, 5 रुपीज़ पे हुआ, और इनटू में क्या निकाल दो, 100। आसान है ना, 1 टाइम 20 टाइम 21 जा 20%, आगे आंसर। इजी है ना, बहुत इजी है, 20% इसका आंसर आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और उनको अगर ये 13 क्वेश्चन और इससे पहले का 12 क्वेश्चन, अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो वो बच्चा इस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई देगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया, यानी कि वो बच्चा इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू। अब अगले वीडियो आप लोगों को रीजनिंग की मिलेगी, उसके बाद में एक वीडियो और आएगी अपनी, जिसमें 4 से 5 टॉपिक अपने को एक फॉर्मूले पे आएंगे। एक फॉर्मूले का मतलब है कि 4 से 5, यानी कि अपने, जैसे मैं आपको बताता हूं परसेंटेज, 5 टॉपिक में आपको 4 या 5 टॉपिक। पहला आ जाएगा अपना परसेंटेज, सेकंड आ जाएगा अपना लॉस प्रॉफिट, थर्ड आ जाएगा अपना ये जो फ्रैक्शन, और चौथा आ जाएगा यूटी, यानी कि यूनिटरी मेथड, और 5वां आ जाएगा अपनो रेशियो प्रपोर्शन।
तो ये 5 टॉपिक हम पढ़ेंगे एक ही फॉर्मूले में। 5 टॉपिक अपन एक ही फॉर्मूले में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट होने वाली क्लासेस होगी ये, और इसमें लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस क्लास को मिस मत नहीं करोगे। ये क्लास आपकी आएगी ट्यूसडे को। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।